ये वीडियो एक इंतहाई यूनिक और एक मुनफरिद मौजू के ऊपर है और इस तरह की कोई वीडियो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल नहीं है। आज हम जो CSS, PMS और दूसरे जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं। हम बात करेंगे कि हाउस, ट्री एंड पर्सन टेस्ट के अंदर हाउस से मुराद क्या होता है, ट्री से मुराद क्या होता है और पर्सन से मुराद क्या होता है। हम बात करेंगे कि रॉटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक टेस्ट जो है इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव अगर कोई बंदे ने लिखा हुआ है तो उसको अच्छा वैल्यूएट किया जाएगा, या इसके अलावा भी और पैरामीटर्स भी हैं जिसके ऊपर जो कैंडिडेट है या एस्पिरेंट है उसका एनालिसिस किया जाता है। इसमें हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि जो थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट है क्या उसके अंदर किसी हीरो का होना ज़रूरी है या नहीं, क्या उसमें पास, प्रेजेंट और कंक्लूजन का होना ज़रूरी है या नहीं, या सिर्फ एक स्टोरी अगर हमारे पास होगी तो हम उसकी बेस के ऊपर चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। तो हम ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग, पर्टिकुलरली वो लोग जो दूर दराज अंडर सर्व्ड एरियाज़ के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर रहते हैं, वो इस साइकोमेट्रिक टेस्ट को समझ के इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। समझ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं अली अवैस बांट, बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज हम एक बहुत ही मुनफरिद मौजू के ऊपर बात करेंगे और मेरा ख़्याल है कि इस मौजू के ऊपर इससे पहले इस तरह की वीडियो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल नहीं होगी। जी हाँ, आज हम जो CSS, PMS, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या इस तरह के दूसरे जो कंपार्टिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके साइकोमेट्रिक टेस्ट के हवाले से बात करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं इनको बेहतर तरीके से समझा सकूं। जब एस्पिरेंट्स को और कैंडिडेट्स को साइकोमेट्रिक टेस्ट के हवाले से समझ उनकी बेहतर होगी, उनको अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये टेस्ट क्या है और कैसे काम करता है, तो फिर वो इसमें परफॉर्म भी बेहतर करेंगे और उसमें उनका बेस्ट जो है वो मैनिफेस्ट भी होगा उस टेस्ट के अंदर। क्योंकि मैंने जो पर्टिकुलरली बहुत सारे एस्पिरेंट्स के अंदर, लेकिन ख़ास तौर पे जो अंडर सर्व्ड एरियाज़ के लोग हैं, जो रूरल एरियाज़ के एस्पिरेंट्स हैं, जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी कम होते हैं, जिनके पास जो गाइडेंस है वो भी लिमिटेड होती है, मैंने देखा है कि वो सिर्फ इस वजह से बहुत सफ़र करते हैं कि उनको साइकोमेट्रिक टेस्ट की हैयत के बारे में, इसके क्रेडेंशियल्स के बारे में, इसके टेस्ट क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। सबसे पहले तो हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि साइकोलॉजी के अंदर दो तरह के पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं। एक प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं और दूसरा नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट जो होते हैं इसमें आपको एक एम्बिगुअस स्टिमुलाई दिखाया जाता है और उसकी बेस के ऊपर आपके अनकॉन्शियस माइंड को या सबकॉन्शियस माइंड के हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके आपकी शख्सियत को समझने की कोशिश की जाती है। मैं नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात करूं तो ये स्ट्रक्चर्ड होते हैं, फॉर्मेटेड होते हैं और इनके सवाल भी स्ट्रक्चर्ड होते हैं और जवाब भी स्ट्रक्चर्ड होते हैं। इसमें आपके कॉन्शियस माइंड को एक्सेस करके आपकी पर्सनालिटी को, आपके ट्रेड्स को, आपके बिहेवियर को, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की जाती है। इस वीडियो में हम सिर्फ जो है वो प्रोजेक्टिव टेस्ट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हाउस, ट्री एंड पर्सन टेस्ट की, हाउस, ट्री एंड पर्सन टेस्ट में हाउस जो है वो आपकी फैमिली लाइफ को इंडिकेट करता है, ट्री जो है वो आपकी सोशल लाइफ को इंडिकेट करता है और जो पर्सन है वो आपकी पर्सनल लाइफ को इंडिकेट करता है। हाउस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो हाउस में देखा जाएगा कि आपने जो दरवाजे और खिड़कियां बनाए हैं वो क्या खुले हैं या बंद हैं। देखा जाएगा कि क्या कोई राहदारी है या नहीं है। देखा जाएगा कि उस टाइम के ऊपर दिन का टाइम है, रात का टाइम है, सनी डे है या रेनी डे है, किस तरह का है। इसमें देखा जाएगा कि कोई बाउंड्री है या नहीं है, आपने शेडी तो नहीं किया अपने घर को। इस तरह की चीज़ों को देखा जाएगा और उससे एक एनालिसिस बिल्ड किया जाएगा आपकी फैमिली लाइफ के बारे में। इसके साथ ही अगर आपकी सोशल लाइफ के बारे में आए, आप ट्री के बारे में आए, तो देखा जाएगा कि ट्री का साइज़ कैसा है और बना हुआ किस तरह का है, उसकी ब्रांचेस हैं या एक ड्राई ट्री है,
या उसकी जो रूट्स हैं वो रूट्स उसने बनाई हैं या नहीं बनाई, उसका ट्रंक जो है वो किस तरह का है। तो इस तरह की चीज़ों को देखा जाएगा और उसकी बेस के ऊपर आपकी जो सोशल लाइफ है उसको समझने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद अगर मैं पर्सन की बात करूं, उसमें देखा जाएगा कि आपकी जो आपने तस्वीर बनाई है क्या उसका एंगल ठीक है, क्या उसमें एक सिमेट्री मौजूद है, बाजू लंबे हैं, पाँव छोटे हैं, सर बड़ा है, मुंह छोटा है, मतलब किस तरह से आपने बनाया है, इसकी बेस के ऊपर एक एनालिसिस डेवलप किया जाएगा। मतलब मैं कुछ आपको आपको फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने शेडी किया है किसी को भी, इसमें से किसी तस्वीर को भी, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप आपकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन, अगर जो लाइंस आपने ड्रा की हैं अगर वो ओवरराइट हुई हैं या उनमें ब्रेकेजेस है, तो ये शो करता है कि आपको एसोसिएशन की प्रॉब्लम है। तो इस तरह जो है इस तरह की चीज़ों को इसमें कंसिडर किया जाता है आपको समझने के लिए। सेकंड आऊँ तो इसमें आता है रॉटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक टेस्ट। ये 40 सेंटेंसेस होते हैं जिनको आप इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं जिनको आपने पूरा करना होता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि सिर्फ पॉजिटिव आंसर करने से, इसको जो पॉजिटिव आंसर होते हैं उसकी बेस के ऊपर फेवरेबली आपको असेस किया जाता है, लेकिन ये चीज़ें इससे काफ़ी ज़्यादा है। मसलन एक चीज़ को इंडिकेट कर सकूँ, एक सवाल है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है आई लाइक, एक बंदा कहता है आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, जो CSS के साइकोमेट्रिक में बैठा हुआ है। एक बंदा कहता है आई लाइक टू परफॉर्म इन डायनामिक एंड चैलेंजिंग सिचुएशंस। तो जो सेकंड वाला है वो ज़्यादा रिलेट कर रहा है, जॉब के साथ ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रही है कि ये बंदा ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट है इस जॉब के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ रोड्स कैश इंक ब्लॉट टेस्ट के अंदर, ये इसमें से कुछ पिक्चर्स आपके सामने चल भी रही होंगी, ये 10 पिक्चर्स हैं, कुछ ब्लैक एंड वाइट हैं, कुछ कलर्ड हैं। तो इसमें जो है देखने की कोशिश की जाती है कि आप क्या देखते हैं, आप क्या परसीव करते हैं। अगर आपको कोई इंसान नज़र आ रहा है, कोई जानवर नज़र आ रहा है, कोई मास्क नज़र आ रहा है, कुछ जेनिटल सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स या पार्ट नज़र आ रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है आपको? अगर आपको इंसान और जानवर नज़र आ रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपको जेनिटल्स की फॉर्म में कोई चीज़ नज़र आ रही है तो एक नेगेटिव चीज़ है, को मास्क नज़र आ रहा है वो एक और देखने की चीज़ है। तो इस तरह से इसको समझा जाता है। ये सिर्फ वीडियो इसलिए है कि आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट को समझ सकेंगे तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। बहुत सारे बच्चे जिनको समझ ही नहीं होती वो उसमें, इस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगली चीज़ है जिसको हम कहते हैं थेमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। थेमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट में देखा जाता है कि जो क्या कुछ स्टोरी बनाई है, तो आम ख्याल ये है कि सिर्फ पॉजिटिव स्टोरी होनी चाहिए। ये चीज़ें इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। पॉजिटिव स्टोरी है, नेगेटिव स्टोरी है, क्या स्टोरी का कोई विलन है या स्टोरी का कोई हीरो है, नॉर्मली क्या उसका कोई स्टोरी का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर है या नहीं है। नॉर्मली जो है कहते हैं कि हर स्टोरी का कोई जो है वो हीरो होता है और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने जैसे अभी बात करने की कोशिश की कि HTP के ऊपर बात की हमने, रॉटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक पे टेस्ट पे बात की हमने, थेमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट के ऊपर बात की हमने, रोड्स कैश इंक ब्लॉट टेस्ट के ऊपर बात की, और इनकी तस्वीरें भी आपके सामने साथ साथ चल रही होंगी। फिर ड्रा पर्सन टेस्ट भी है। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि अगर हम थेमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट की बात करें तो इसकी 30 एक एम्बिगुअस और नेगेटिव पिक्चर्स हैं, 30 पिक्चर्स हैं, और वो 30 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं या उनमें से कोई पिक्चर ही आपके टेस्ट के अंदर आती है। ड्रा पर्सन टेस्ट की बात करें तो इसमें 23 क्रेडेंशियल्स हैं जिसकी बेस के ऊपर बंदे को समझा जाता है। उसका सर कैसा है, उसके बाल कैसे हैं, उसकी नोज़ कैसी है, उसका माउथ कैसा है, उसके एयर कैसे हैं, उसकी एल्बोज़ कैसी हैं, उसकी आईलैशेस कैसे हैं, उसके एंकल्स कैसे हैं, उसकी नीज़ कैसे हैं, उसकी जो एसेसरीज़ हैं वो कैसे हैं, उसके कपड़े कैसे हैं। इस तरह की 23 डिफरेंट क्रीडेंशियल्स हैं जिसकी बेस के ऊपर असेस किया जाता है। तो ये एक मैंने आपके सामने जर्नल, आपकी जर्नल अंडरस्टैंड, दोबारा ये जर्नल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये मैनिपुलेशन के लिए नहीं है, ये जर्नल अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बच्चों को इस हवाले से पता नहीं होता, और चूँकि उनको समझ ही नहीं आती, को पता ही नहीं होता उनको ये क्या है, किस तरह काम करता है, क्या चीज़ें हैं, इस वजह से जो बच्चे हैं वो इसमें परफॉर्म नहीं कर पाते, पर्टिकुलरली अंडर सर्व्ड एरिया के बच्चे इस हवाले से ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इस तरह की कोई और वीडियो जैसे मैंने बताया वो अवेलेबल नहीं है। हम अपनी अगली वीडियो के अंदर जो हमारे नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं उनके ऊपर बात करेंगे और उनके हवाले से आपको इनलाइटन करने की कोशिश करेंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।